शुभ मुहूर्त दिखाना चाहिए। उसके बाद में यत्र तत्र प्रचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ श्री शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप लोग पधारे। और इसके बाद में वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? विरक्तः वैष्णवः विप्रो। बोले महाराज वक्ता विरक्त हो और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मण हो, विप्र हो। कुशलः धीरो। भगवान जो भोलेनाथ जी की जो कथा है ना, तो वह बड़ी गूढ़ है। श्लोक तो समझ में आ नहीं सकते हैं, तो महाराज उनको समझाने वाला हो, जो जीव समझ सके उसको, जो कथा श्रवणार्थी हो तो उस कथा को श्रवण कर सके। तो कुशल हो, दृष्टावान हो और उसे उस रूप से समझा सके, ऐसे ब्राह्मण का चयन करें। उसके बाद में यजमान भूमि में शयन करें। एक समय व्रत रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, गरिष्ठ चीज ना ग्रहण करे। इस प्रकार के कुछ नियम बताए गए हैं और इन नियमों का पालन करके फिर भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। इसके बाद में श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जो जीव जिंदगी भर पाप कर्म करता है और अंत में भगवान भोलेनाथ जी की शरण में आ जाता है, भगवान भोलेनाथ जी उसे भी अपनी कृपा का पात्र बना लेते हैं। आगे श्री सूत जी कहते हैं कि एक ग्राम में बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। उसकी धर्मपत्नी थी, पर उसके बाद भी महाराज वह वैश्यागामी था। जो उसकी धर्मपत्नी थी वह शील विनय स्वभाव की थी, पति परायणा थी वह। पर वह बिंदुक अपनी धर्मपत्नी पर ही ध्यान ही नहीं देता था। तो जब उसकी धर्मपत्नी यौवन हुई, काम वासना उसे सताने लगी, तो यत्र तत्र भ्रमण करने लगी। तो जब उसने देखा कि हमारे पति ही दुष्कर्म कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ऐसे रहें? तो महाराज उसने भी व्यभिचार धारण कर लिया, पर पुरुष का साथ करने लगी। एक बार उसके पति ने जब उसे देखा तो उसको पकड़ा और खूब मारा। और उसके बाद में उसके पति ने कहा कि सुनो, तुम गलत कार्य कर रही हो तो ठीक है करो, पर उससे कुछ धन भी लो। तो धर्मपत्नी फिर उसी कार्य में रत हो गई, धन लेकर के वह कार्य करने लगी, वैश्यागामी इत्यादि कार्य में रत हो गई वह। और इस प्रकार से उनका जीवन धीरे धीरे चलने लगा। देवयोग से उसका पति जो बिंदुक था वह मर गया। अब इसके बाद में महाराज जी एक दिन गोकर्ण क्षेत्र में गई स्नान करने के लिए, और वहां पर पंडित जी कथा श्रवण करा रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुष का साथ करती हैं, उनका संग करती है, अंत में नरक में उनको ले जा करके महाराज उनके योनि में परिध डाल दिया जाता है गर्म करके। और इस प्रकार की जब उसने वैराग्य धारणी कथा को श्रवण की तो उसे बड़ा खेद हुआ मन में। वह पंडित जी के पास में गई और पंडित जी से कहने लगी, हे पंडित जी, मुझे तो कुछ पता नहीं था, मेरा पति भी दुष्कर्मी था तो मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ी, तो कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए आप। तो पंडित जी कहने लगे कि हे देवी, तुम केवल भगवान भोलेनाथ जी की शरण में जाओ, उनकी कथा श्रवण करो, उनकी सेवा करो, पूजन करो, पाठ करो, और इससे तुम्हारे समस्त पाप भस्मीभूत हो जाएंगे। इसके बाद में वह वहीं पर रह करके और भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करने लगी, भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुनने लगी। जब देव योग से उसका समय आया, जब उसके प्राण निकले, तो महाराज वह सीधा भगवान भोलेनाथ जी के कैलाश पर्वत पर गई और वहां पर जाकर के माता पार्वती जी की सखी बन करके रहने लगी। माता पार्वती जी के साथ रहती, उनके चरणों की सेवा करती है। एक दिन वह चंचला कहती है कि हे माता,
मैंने तो भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करके भगवान भोलेनाथ जी का पद प्राप्त कर लिया, पर मेरा पति वह कहाँ है? माता पार्वती जी ने ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा कि वह पर्वत पर पिशाच बना हुआ है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे, उसका भोग नहीं किया उसने, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का स्मरण नहीं किया। तब वह चंचला माता पार्वती से कहती कि हे माता, आखिर जैसे भी थे पर थे तो मेरे पति ही, इसलिए कृपा करके उन्हें उस कष्ट से निवृत्ति दीजिए, निवारण कीजिए। तब माता पार्वती ने नारद जी और तंबुरु गंधर्व को आदेश दिया कि जाओ और उसे पावन श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ। यह वहां पर गए और भगवान भोलेनाथ जी की पावन कथा उसे श्रवण कराई, और भगवान भोलेनाथ जी की पावन कथा श्रवण करने के बाद में दिव्य रूप धरो जाता, महाराज उसका पिशाच रूप छूट गया और दिव्य रूप धारण करके वह और भगवान भोलेनाथ जी के धाम को चला गया। इसी प्रकार से जो जीव भगवान भोलेनाथ जी की कथा श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ जी का जो नाम लेता है, उसके समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। तात्पर्य यह नहीं है कि हम किस प्रयोजन से भगवान का नाम ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में ही जाएं तभी भगवान का नाम लें, जरूरी नहीं है कि हम कथा पंडाल में जाएं तभी भगवान का नाम लें। भाव को भाव लक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अलक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपत महाराज कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान के मंदिर में जाएं तो ही भगवान का नाम लें, अथवा कथा पंडाल में जाएं तो ही भगवान का नाम लें। काम करते चलो नाम जपते चलो। हम घर में अपने कार्य में लगे हैं ना, तो भगवान का नाम लेते रहे। माताएं बहनें जब भोजन बनाएं तो भगवान का नाम लेते रहे। अपने कार्य में भी तत्पर रहें और भगवान का नाम भी लेते रहें, तो महाराज दोनों काम हमारा होते रहेगा, भगवान का नाम भी और हमारा कार्य भी। ना हमारा कार्य रुकेगा ना भगवान का नाम रुकेगा। क्योंकि महाराज अगर जो हम माला लेकर के बैठ जाएं 2 घंटे के लिए तो भी विडंबना। बच्चे हैं, पति है, माता है, पिता है, सभी को देखना है, तो ऐसे में भजन कैसे होगा? तो बोले महाराज ऐसे में भजन ऐसे ही होगा, अपना कार्य भी करते रहें और भगवान का नाम भी लेते रहें, तो हमारा दोनों कार्य चलते रहेगा। और इस प्रकार से ना हमारा भजन रुकेगा और ना हमारा कार्य रुकेगा, दोनों कार्य अपने नियम के अनुसार चलते रहेंगे। एक ग्वालिनिया थी,
तो वह रोज दही बेचने को जाया करती थी। जब दही बेचने जाती थी तो उसको नदी पार करके दही बेचने जाना पड़ता था। अब जब दही बेचने जाती तो उसको नाव का किराया लगता था, रोज आना जाना पड़ता था उसको। तो एक दिन पंडित जी कथा श्रवण करा रहे थे और कथा में कह रहे थे, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल करे न एको काम, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। पंडित जी कह रहे थे कि महाराज ये संसार भव सागर है और इस भव सागर से पार जाना बड़ा कठिन है। तो बोले इस भव सागर से पार कैसे जाएंगे हम? तो बोले भगवान का नाम लेने से जीव भव सागर से तर जाता है। हर हर महादेव बोलने से, राधे श्याम बोलने से, राम राम बोलने से जीव भव सागर से तर जाता है। अब ग्वालिनिया ने पहली बार कथा सुनी तो उसने सोची पंडित जी कह रहे हैं कि भव सागर राधे राधे बोलने, हर हर महादेव बोलने से पार हो जाता है जी। तो वह कथा उसने अंतःकरण में अपने विराजित कर ली और वह जैसे ही नदी के पास में गई तो उसे वह वाक्य तुरंत याद आ गया कि पंडित जी ने बोले थे कि राधे राधे बोलो, राधे श्याम बोलो, हर हर महादेव बोलो और भव सागर से पार हो जाओ। तो महाराज उसने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया तो उसने बोला राधे श्याम, और पहला कदम रखा, उसका पांव पानी में नहीं डूबा, और दूसरा कदम फिर राधे श्याम बोला, फिर रखा। तो महाराज राधे श्याम बोल बोल करके वह उस भव सागर को पार कर गई। अब तो उसका रोज का नियम बन गया, वह राधे श्याम बोलती और नदी के इस पार आ जाती, राधे श्याम बोलती नदी के उस पार चली जाती। तो जो उसका नाव का जो पैसा लगता था वह बचने लगा। तो उसने थोड़ा थोड़ा करके उस पैसे को जोड़ करके रख लिया और मन में सोचा कि जिन सदगुरुदेव ने मुझको इतना बड़ा ज्ञान दिया, एक बार मैं चाहती हूं कि उनको अपने घर बुलाऊं, उनकी सेवा करूं, पूजन पाठ करूं, चरणों धो करके पान करूं। तो एक दिन वह गुरुजी के पास में गई और गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी मैं चाहती हूं कि आप हमारे घर चले एक दिन। तो पंडित जी बोले कि बेटा आज तो नहीं, आप कल आओ, कल हम आपके साथ में घर चलेंगे। अब जैसे ही वह दूसरे दिन पहुंची वहां पर गुरुजी को आवाज लगाया, गुरुजी ने तुरंत धोती पहना, कुर्ता लगाया, चश्मा पहना, टोपी लगाई, हाथ में छड़ी ली और गुरुजी चल दिए। अब लेकर के जाने लगी। अब जहां पर नाव खड़ी थी ग्वालिनिया, वहां से ना जाकर के दूसरी रास्ता जाने लगी। तो पंडित जी सोचने लगे कि नाव तो यहां पर खड़ी है और ये उधर जा रही है, अच्छा हो सकता है कि वहां पर कोई छोटी मोटी नौका की व्यवस्था करी होंगी। अब वहां पर जैसे ही गए तो वहां पर कोई नौका नहीं, कुछ नहीं, और ग्वालिनिया ने राधे श्याम बोला और जाकर के पानी में खड़ी हो गई। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए कि अरे अच्छा हो सकता है कि वहां पर कोई पत्थर, काष्ठ, लकड़ी वगैरह इत्यादि हो, इसलिए वो वहां पर खड़ी हो गई। अब ग्वालिनिया कहती है पंडित जी आ जाइए, पंडित जी आ जाइए। अब पंडित जी चक्कर में कि हे भगवान इतनी बड़ी नाव को कैसे पार करेंगे, इतनी बड़ी समुद्र को, नदी को कैसे पार करेंगे हम इस नदी को। और वह राधे श्याम बोलते जाती और कहती है पंडित जी आ जाइए। पंडित जी ने जैसे ही हिम्मत लगाई और जैसे ही पहला कदम रखा तो महाराज तुरंत पंडित जी इतने पानी में पहुंच गए। अब पंडित जी चिल्लाने लगे, हे भगवान बचाओ बचाओ, अरे मुझे बचाओ। अब ग्वालिनिया क्या करे, कुछ बोल भी नहीं सकती है क्योंकि उसका तो जाप चालू है, राधे श्याम राधे श्याम। अब अगर जो है बोलना बंद कर दे तो महाराज वह स्वयं डूब जाए। तो ग्वालिनिया कहती है गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना तो क्या भवसागर में, यमुना तो क्या भवसागर में, यमुना तो क्या भवसागर में, यमुना तो
बोल राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब वो ग्वालिनिया कहती कि हे गुरुजी राधे श्याम बोलो और यमुना से पार हो जाओ। अब गुरुजी परेशान, क्या करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गुरुजी कहते अरे तू मुझे जानती नहीं है, मेरे लड़के हैं और सब एक से एक बड़े हैं, मैं तुझको बंद करवा दूंगा। तू मुझे जानती नहीं है, मैं कौन हूं। अब गुरुजी मन में सोचे हे भगवान ये कौन है, कोई चुड़ैल है, कोई डकैत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये है कौन है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिनी नार। पंडित जी कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे कि आखिर ये है कौन है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिनी नार। यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना तो क्या भवसागर में, यमुना तो क्या भवसागर में, यमुना तो क्या भवसागर में, यमुना तो क्या भवसागर में। इसी मंत्र का काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब जैसे गुरुजी ने कहा कि उबारो राधावर घनश्याम, और जैसे ऐसा कहा तो महाराज दोनों पार हो गए। अब जब पार होकर के घर में गए तो पंडित जी के सब कपड़े वपड़े सब गीले हो गए थे, तो ग्वालिनिया ने उनको नए वस्त्र दिए पहनने के लिए, बढ़िया तिलक इत्यादि सब कुछ कराया, और उसके बाद कुर्सी में बैठाला, चरण धोकर के पान किया। तो गुरुजी कहने लगे कि हे देवी तुम कौन हो, किसकी शिष्या हो तुम, किसके भक्त हो तुम, तुम्हारे गुरुजी कौन है, आखिर बताओ मुझे। तो वह ग्वालिनिया कहती है कि जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम। और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके कहती है जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम। उन सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ग्वालिनिया तुरंत ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और कहती है कि हे गुरुदेव, यह विनीत मंत्र ना आपने ही दिया है। आप कथा में सुना रहे थे कि भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल करे न एक काम, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। मैं रोज दही बेचने आया करती थी, नदी पार करा करती थी, पर आपने मुझे बता दिया कि भगवान का नाम लेने से जीव भव सागर से तर जाता है, तो मैं उसी नाम के प्रभाव से आज इस नदी को भी पार कर गई। इसलिए हे गुरुजी, आप ही मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना तो क्या भवसागर में, यमुना तो क्या भवसागर में, यमुना तो क्या भवसागर में, यमुना तो क्या भवसागर में। इसी मंत्र का पालन सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो महाराज
अगर जो पहली बात तो जब कथा श्रवण करे ना तो गुरुमुख होना परम आवश्यक है। हमारे जीवन में गुरु मंत्र होना परम आवश्यक है। तब जाकर के हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं ना तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और नहीं तो रामायण में तुलसी बाबा जी लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बोले महाराज इस भव सागर से पार जाना है तो पहले गुरु होना परम आवश्यक है। जो विरंच शंकर सम होई, भले ही भगवान भोलेनाथ जी के ही समान क्यों ना हो वह, पर गुरु होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी के भी गुरु हैं, पता है आप लोगों को? कौन है गुरु भगवान भोलेनाथ जी के? भगवान भोलेनाथ जी के गुरु भगवान रामचंद्र जी हैं। शिवस्य हृदयं विष्णु वृषणोस्य हृदयं शिवः। भगवान शंकर जी के हृदय में ना श्री राम जी विराजमान हैं और भगवान भोलेनाथ जी 24 घंटे बस राम 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 सुमिरन करते रहते हैं। केवल भगवान रामचंद्र जी का ही चिंतन करते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप कैसा है? बोले एकदम गौर वर्ण के हैं भगवान भोलेनाथ जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान भोलेनाथ जी कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं। और भगवान विष्णु जी नील सरोरुह नील मणि नील नील घनश्याम। पर भगवान भोलेनाथ जी सतत विष्णु जी का चिंतन करते हैं, सतत राम जी का चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी का जो शरीर है ना वह नीला पड़ गया, नीलकंठ महादेव हो गए। और भगवान विष्णु जी सतत भगवान भोलेनाथ जी का चिंतन करते करते गौर वर्ण के हो गए। भगवान रामचंद्र जी गौर वर्ण के हो गए, श्वेत हो गए। तो बोले एक दूसरे का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भी और भगवान विष्णु जी भी, भगवान रामचंद्र जी। आंख बंद करके आखिर किसका ध्यान करते हैं? तो ये अपने इष्ट अपने आराध्य का ध्यान करते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ जी अपने नेत्र बंद करके सदैव रामचंद्र जी का चिंतन करते रहते हैं, सदैव राम जी का स्मरण करते रहते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं कि आगे, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान भोलेनाथ जी की कथा मोक्ष प्रदायिनी है। जो भी भगवान भोलेनाथ जी की कथा को मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से परे होकर के श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ जी उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति कराते हैं। विश्व सर्ग स्थिति लय देश में हेतुकम, गौरीपति विदित अनंत मनंत कीर्यम, मायाश्रया विगत माय मचिंत्य रूप, बोध स्वरूप मलयंग शिवम नमामि। श्री सूत जी कहते हैं कि जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत केवल एकमात्र ही कारण है, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, ऐसे भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हैं। आगे सूत जी कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य भूमि पर समस्त संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा एकत्रित हुए और सूत जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की श्री शिव महापुराण की कथा हमें श्रवण कराइए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जिस प्रकार से श्री व्यास जी ने इसे वर्णन किया है, मैं उसी प्रकार से आप लोगों को श्रवण कराता हूं।
वहां पर दिव्य 1000 वर्षों का यज्ञ चल रहा है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में जब संत महात्मा एकत्रित होते हैं तो भगवान की चर्चा होती है। देखिए क्या है, जब हम लोग भी खाली रहे ना तो सत्संग की चर्चा करना चाहिए। वैसे जब हम 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं, पर जब हम एकत्रित हो, 2-4 लोग मिले तो सदैव सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से क्या होगा? बोले विवेक जागृत होगा। विवेक क्या है? तो बोले महाराज जो अच्छे और बुरे की जो पहचान करा दे वह विवेक है। विवेक देखो, आज के जमाने में बुद्धिमान तो बहुत लोग हैं, बुद्धि सबके पास है, पर विवेक नहीं है किसी के पास में। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये विवेक है। तो महाराज विवेक नहीं है लोगों के पास में, तो विवेक जागृत कहां से होगा? तो बोले सत्संग से जागृत होगा। भगवान की जब हम कथा सुनेंगे, संत महात्मा अमलात्मा विमलात्माओं का सत्संग करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो बोले महाराज उससे विवेक जागृत होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बोले महाराज सबसे पहले ना, अगर हमें विवेक चाहिए तो कथा श्रवण करना पड़ेगा, संत महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। देखिए क्या है, आप लोगों का ध्यान जो है ना भटक जाता है, और जब ध्यान भटक जाता है तो फिर हमारा भी मन सीधा वृंदावन चला जाता है ठाकुर जी के चरणों में। तो इसलिए मन को एकाग्र रखो। हमने कल की कथा में बताया था कि मन को एकाग्र रखना परम आवश्यक है, इसलिए मन को एकाग्र रखिए। कथा में आवे ना तो थोड़ी देर के लिए रिश्तेदारी भूल जाएं, सखी सहेली मित्रों को भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को भी भूल जाएं, क्योंकि महाराज ऐसा अवसर दोबारा आने वाला नहीं है। अब कब भगवान की कथा प्राप्त होवे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए श्वास श्वास में हरि भजो, व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास की आवन हो या न हो। बोले महाराज ऐसा मौका दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी है क्या? आज हम कथा में बैठे, कल कथा में बैठ पाएंगे इसकी कोई गारंटी है क्या? हमने जो श्वास ली है, जिसको हमने छोड़ दी उसको दोबारा फिर ले पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, समय का विशेष ध्यान रखिए। तो महाराज ये 3 घंटे का जो समय है ना, इसको सार्थक बनाइए और 3 घंटे तक बिल्कुल मन को एकाग्र रखिए, कहीं जाने नहीं देना है, उसको बांध करके रखना। ये भी एक विवेक का परिचय है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही सिर आवत अति कठिनाई, यही सिर आवत अति
महाराज जब हम कथा में आते हैं ना, या भगवान का नाम लेते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, तो थोड़ी सी कठिनाइयां आती है। ध्यान दीजिएगा, आप किसी से बात करते रहे, मोबाइल चलाते रहे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको आलस नहीं आएगा। पर जब आप मंदिर में जाकर के पूजा करोगे ना, तो आपको आलस्य आएगा, जौहाई आने लगेगी। भगवान की कथा में आओगे तब ऐसा बन जाएगा। इसलिए प्रयास ये करें कि समस्याएं तो आती हैं हमारे जीवन में, भजन में, पूजन में, पाठ में, पर उन समस्याओं के पार जाना है हमको। उन समस्याओं को दूर करके और फिर भगवान के चरणों में मन लगाना है। और महाराज, जिसने उस समस्या को पार करके और भगवान के चरणों में मन लगा लिया, फिर भगवान से उसकी दूरी कुछ ज्यादा नहीं रहती है, भगवान के निकट पहुंच जाता है। इसलिए सत्संग करना परम आवश्यक है। बिना सत्संग के हमें विवेक प्राप्त नहीं होगा। जब संत महात्माओं से कथा श्रवण करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तो इससे हमें विवेक जागृत होगा। जब विवेक आ जाएगा तो फिर हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लगेगा। देखिए, अगर हम किसी को ना जाने, अगर जो हमारे बाजू में आकर के मुख्यमंत्री बैठ जाए और हम उसको नहीं जानते हैं, तो हम उसका सम्मान भी नहीं करेंगे, उससे राम राम भी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले हम जानते ही नहीं कौन है। तो उसी प्रकार से ये शिव महापुराण की महात्म्य की कथा भगवान का परिचय दे रही है कि आखिर भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान कैसे हैं। नाम, रूप, लीला, धाम, इनका सबका वर्णन कर रही है। क्यों? क्योंकि पहले आप इनके बारे में जान जाइए कि हैं कैसे, इनका स्वभाव कैसा है। आखिर भाई जब जानोगे तभी तो मानोगे। तो ये वर्णन करा रही है कि भगवान भोलेनाथ जी का स्वभाव कैसा है, भगवान भोलेनाथ जी करते क्या है। नाम, रूप, लीला, धाम, तो ये सब कुछ भगवान शिव ही है। भगवान का नाम भी भगवान शिव है, भगवान का रूप भी भगवान शिव है, भगवान की लीला भी भगवान शिव है, और भगवान का धाम भी भगवान शिव है। भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और भगवान भोलेनाथ जी देते समय विचार भी नहीं करते कि मुझे किसको कितना देना है। भस्मासुर ने तप किया था, भगवान भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ जिसके ऊपर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। और अंत में भगवान भोलेनाथ जी को अपने ही प्राण बचा करके भागने पड़े, तो भगवान विष्णु जी ने रक्षा की। तो भगवान भोलेनाथ जी देने से पहले विचार भी नहीं करते कि किसको क्या देना है। और भगवान भोलेनाथ जी के बहुत बड़े बड़े भक्त भी हुए। रावण जैसा भक्त भगवान भोलेनाथ जी, अरे जो अपनी अतड़ियों को निकाल करके धूप में सुखा करके वीणा में चढ़ा करके, और महाराज वीणा बजा करके भगवान भोलेनाथ जी को रिझाता था। शिव तांडव की रचना कर दी उसने। इतने बड़े बड़े भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हुए, और अंत में भगवान भोलेनाथ जी ने उनकी सुनी, उनकी रक्षा करी। तो भगवान भोलेनाथ जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। ये भगवान श्री शिव महापुराण की जो कथा ये बताती है कि भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप कैसा है, भगवान भोलेनाथ जी का स्वभाव कैसा है। तो भगवान भोलेनाथ जी का स्वभाव बड़ा सहज है, बड़ा सुंदर है। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। विश्वासर्ग स्थिति लयादिदेश हेतुकम गौरीपति विदित तंत मनंत कीर्तिम। आज भगवान भोलेनाथ जी की कीर्ति समस्त संसार में विख्यात है। सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप कैसा है, भगवान भोलेनाथ जी का स्वभाव कैसा है। भगवान भोलेनाथ जी के दो स्वरूपों में पूजा होती है। बोले महाराज, एक तो
भगवान भोलेनाथ जी की वांगमय पूजा होती है और एक भगवान भोलेनाथ जी की बैर पूजा होती है। शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा होती है। तो भगवान भोलेनाथ जी दो रूपों में पूजे गए हैं, पर उसमें भी सर्वोत्तम भगवान शिवलिंग की पूजन का वर्णन बताया गया है। उससे भगवान भोलेनाथ जी जल्द प्रसन्न होते हैं जो शिवलिंग की पूजा करता है। भगवान भोलेनाथ जी को धारा परम प्रिय है। जल की धारा भगवान भोलेनाथ जी को परम प्रिय, दूध की धारा भगवान भोलेनाथ जी को परम प्रिय, दही की धारा भगवान भोलेनाथ जी को परम प्रिय, घी की धारा भगवान भोलेनाथ जी को परम प्रिय। और किस धारा से किस चीज की प्राप्ति हो सकती है इसका भी वर्णन है। किसी को बहुत ज्वर आता है, बुखार आता है, तो भगवान भोलेनाथ जी को जल की धारा चढ़ाने से उसका ज्वर कम हो जाता है। धन वैभव की प्राप्ति करना है तो महाराज दूध की धारा से प्राप्ति हो जाती है। मन बहुत तेज रहता है, बहुत गुस्सा आती है, तो महाराज दही की धारा से स्नान करवाने से गुस्सा शांत हो जाता है। शत्रु नाशन के लिए महाराज सरसों के तेल से धारा करने से शत्रु का नाश हो जाता है। अब शत्रु वो वाले नहीं कि हमारे दुश्मन मर जाएंगे, बोले काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान छल कपट द्वेष, ये जो शत्रु है ना इनका नाश हो जाता है। पर ध्यान रखें महाराज गाय का होना चाहिए। अगर दूध भी चढ़ा रहे हैं तो गाय का चढ़ाएं। और किसी पशु का अगर आप दूध चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी को कष्ट होता है, उन्हें कष्ट होता है। तो ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ जी को गाय का ही दूध चढ़ाएं, गाय का ही दही चढ़ाएं, गाय का ही घी चढ़ाएं। ये विशेष ध्यान रखें। हम लोगों में ना एक गड़बड़ी है, जब भगवान की पूजा की बारी आती है तो दुकान में जाकर के कहते हैं कि पूजन की सामग्री निकाल दो। वहां पर जाएंगे तो भैया घी, बोले पूजा वाला घी दे दो। अब वो किस चीज का बना है हमें ही नहीं पता है। हम तो ऐसा करते हैं कि भैया यजमान के यहाँ जाते हैं, पूछते हैं कौन सा घी है, और अगर जो थोड़ा सा भी गड़बड़ लगा तो बोलते हैं यजमान जी पहले एक चम्मच आप पियो और उसके बाद भगवान को पिलाओ। भाई वो भी तो हमारे आराध्य हैं। आप अच्छा अच्छा खाएं और भगवान को वैसा खिलाएं, ये कहाँ का न्याय है। इसलिए ध्यान रखें कि भले ही आप 2 चम्मच चढ़ाइए, 2 बूंद चढ़ाइए, पर शुद्ध होना चाहिए, गाय का होना चाहिए। और नहीं तो फिर देवता उसे स्वीकार नहीं करते, भगवान वहां से चले जाते हैं। अग्नि में अगर जो हम चर्बी वाले घी का हवन स्वाहा करेंगे ना महाराज, तो फिर अग्नि वहां से चले जाते हैं अग्निदेव, फिर सब जीरो, कुछ नहीं, सब किया धरा सब बराबर है, करे ना करे सब बराबर है। इसलिए जो भी करे थोड़ा करे पर उत्तम करे, अच्छा करे। भले ही थोड़ा सा भगवान को दे पर अच्छा दे, तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और जो हमने किया है उसकी प्राप्ति होती है। बोले उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। हाँ, सभी लोग भगवान का जयकारा तो जोर से लगाया करिए। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। श्री सूत जी कहते हैं कि नैमिसारण तीर्थ में एकत्रित होकर के आज समस्त अमलात्मा बिल्वात्मा संत सन्यासी योगेंद्र मुनेन्द्र सभी लोग वहां पर विराट यज्ञ कर रहे हैं। पहले ना बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, अग्निष्कोण यज्ञ। आज तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, पर इनमें विधि विधान भी बहुत बड़े बड़े रहते थे, जरा सी भी गलती ना हो। ये यज्ञों का वर्णन है।
पंचाग्नि, अग्नि इत्यादि कई प्रकार की होती है। बड़े बड़े यज्ञों में जब शादियां हुआ करती थी ना, तो शादी की अग्नि पंडित जी के घर में रखी रहती थी, और जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो उस अग्नि को लेकर के जाया करते थे और वहां से यज्ञ प्रारंभ होता था। तो आज यहाँ पर समस्त संत अमलात्मा विमलात्मा यज्ञ कर रहे हैं। तीरथ वर्णय मिस विख्याता, तीरथ वर्णय मिस विख्याता, तीरथ वर्णय मिस विख्याता, तीरथ वर्णय मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्ध जाता, तो आज समस्त संत अमलात्मा विमलात्मा सहस्त्र वर्षों का वहां पर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और यज्ञ करने के बाद में जो समय मिलता तो वहां पर श्री सूत जी से कहते हैं, सूत जी महाराज, भगवान भोलेनाथ जी के अनंतानंत चरित्र हमें श्रवण कराएं। तब वहां पर संत महात्मा कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ कि यह पावन पुरीत श्री शिव महापुराण जो है ना, यह 1,00,000 श्लोकों की है। पर कुछ आताताइयों ने जब देश पर आक्रमण किया तो सबसे पहले हमारे ग्रंथों को ही जलाना प्रारंभ किया। पर उस समय भी कुछ ब्राह्मण सद्गुरुदेव संत थे जिन्होंने शास्त्रों को अपने कंठ में धारण करके रखा और समय आने पर उन्हें लिखित रूप में पुनः हमें प्रदान कर दिया। तो आज श्री शिव महापुराण 24,000 श्लोकों में वर्णित है। और जो भी इस श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, 24,000 श्लोकों का पाठ करता है, तो महाराज उसे पुनः इस धराधाम पर आना नहीं पड़ता है। क्योंकि इस श्री शिव महापुराण को भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं लिखा है और इसमें 12 संहिताओं का वर्णन किया गया है। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायुवीर संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इसमें सम्मिलित हैं। और इन संहिताओं में भगवान भोलेनाथ जी के अनंतानंत चरित्रों का वर्णन किया गया है। भगवान भोलेनाथ जी किस किस रूप में कब और कहां पर आए। भगवान भोलेनाथ जी ने माता सती से किस प्रकार विवाह किया। भगवान भोलेनाथ जी ने पुनः माता पार्वती से किस प्रकार से विवाह किया। भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की अनेकानेक कथाएं वर्णित हैं इन 12 संहिताओं में। और जो भी इस कथा को श्रवण करता है तो वंदे कुल कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। महाराज, अगर जो किसी को गौ हत्या भी लग गई, किसी को कलंक भी लग गया, तो कुल कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम, भगवान भोलेनाथ जी उस कलंक को भी दूर कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की उस कथा का यह वैशिष्ट्य है कि भगवान भोलेनाथ जीव जब कर्म करता है तो कर्म के हिसाब से फल अवश्य प्राप्त कराते हैं। जो जीव जैसा कर्म करेगा उसे उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। एक ब्राह्मण थे तो वह अत्यंत ही गरीब थे।
घर में खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी, बहुत परेशान रहा करते थे। पर वह ना गीता का नित्य पाठ किया करते थे, रोज पाठ किया करते थे। और एक दिन गीता का पाठ करते करते अचानक उनके आंखों में अश्रु आ गए और कहने लगे कि मैं रोज भगवान का पाठ करता हूँ, रोज उनका नाम लेता हूँ, और उसके बाद भी मेरे ऊपर इतनी परेशानी, इतनी विपत्ति। विचार करने लगे, सोचने लगे, और जहां पर पढ़ रहे थे ना, वहां पर उन्होंने लाइन पेन से उसको अंडरग्राउंड कर दिया। उसमें लिखा था कि जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान की सेवा में समर्पित रहता है, तो भगवान उसका ध्यान देते हैं, भगवान उसके समस्त कष्टों का हरण कर लेते हैं। तो आज वहां पर पंडित जी ने अंडरग्राउंड कर दिया उसको, उसमें लाल पेन से लाइन खींच दी और बंद करके और चले गए अपने कार्य में। अब इधर से एक बालक आया जो पसीने से लथपथ था और उसके सिर पर बहुत सी पोटली रखी हुई थी, अत्यधिक वजनदार, कि एक आदमी उसको उठा नहीं सकता है। और दरवाजा खटखटाने लगा, माताजी दरवाजा खोलिए। विप्र देवता की पत्नी गई और दरवाजा खोला तो उस बालक को देखा, पसीना पसीना हो गया था। तो बोले किसी साहूकार ने ना ये सामग्री दी है आपको, आप इसे रख लीजिए। और उस बालक के शरीर में कोड़ों के निशान थे, लाल लाल निशान पड़े हुए थे। तो माता पूछने लगी, हे बालक, ये तुम्हें किसने मारा? बोले पता नहीं, किस कोई निर्दयी ने ना मुझे बहुत मारा है। और सामान देकर के और चले गए। इतने में जब पंडित जी आए, पंडित जी ने पूछा ये सामान कहाँ से आया? तो बोले कोई बालक आया था और उसने ये दे करके गया। जब उसमें देखा गया तो खाने पीने की अनेकानेक वस्तुएं उसमें रखी थी। वह धर्मपत्नी कहने लगी, सुनो, बालक बहुत छोटा था, वह बहुत ही छोटा था, उसको ना किसी निर्दयी ने मारा था, उसके शरीर में लाल लाल निशान पड़े थे। और कह रहा था कि माताजी, ये पता नहीं किसने मुझे मार दिया है, सेठ जी ने सामान दिया, इसे आप रख लीजिए। और उसके बाद वह बालक रोते हुए चला गया। कुछ देर बाद सेठ जी को अचानक याद आया, अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये गलती मेरे से ही हो गई है कि मैंने भगवान के ऊपर संदेह किया। मैंने जब पढ़ा था कि भगवान समस्त कष्टों का निवारण करते हैं, और मैंने ना जो उसमें पेन से निशान खींच दिया था, यही गलती हो गई। और आज ब्राह्मण देवता रोने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर भगवान जो जिसके जितना भाग्य का है, जितना कर्म का है, उसे उतना प्रदान कर देते हैं। अगर आपके कर्म में है तो महाराज आप जंगल में भी बैठ जाएंगे ना, तो वहां भी आपके कर्म का हिस्सा वहां पर भी जाकर के आपको प्राप्त हो जाएगा। और कर्म में नहीं है आपके, भाग्य में नहीं है आपके, तो कितना ही संघर्ष कर लीजिए, पर आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर सोए थे। भगवान जब कृष्ण उनके सामने गए तो उन्होंने कहा कि हे केशव, मैंने अपने 100 जन्म पूर्व को देख लिया और मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है कि मुझको इतना बड़ा दंड प्राप्त हो, फिर मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिला? तो भगवान कहते हैं कि हे पितामह जी, आपने 100 जन्म तो देख लिया, एक जन्म पीछे और जाइए। और जब एक जन्म पीछे और गए तो उस समय वह राजा थे और रथ पे सवार होकर के चले जा रहे थे। उनके रथ के नीचे एक सर्प आया तो उन्हें धनुष कोटी से उठा करके उसको सर्प को फेंक दिया और वह जाकर के बबूल के वृक्ष में जाकर के गिरा। बबूल का वृक्ष समझते हैं ना, उसमें 2 कांटे रहते हैं और उसके पूरे शरीर में कांटे ही कांटे छिद गए। अब राजा जी तो वहां से चले गए, पर वह सर्प बेचारा उसी प्रकार तड़पता रह गया। भगवान कहते हैं कि चूंकि आपने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया था, 100 जन्म आपके बीत गए, पर आपने कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया कि जो वह दंड आपको मिले। तो वो जो आपके दुष्कर्म थे ना, वह दबे थे।
केवल आप सत्कर्म ही सत्कर्म करते चले जा रहे थे, वो दुष्कर्म दब गए थे आपके। पर जब आज द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी तो आपने क्या वहां पर एक शब्द बोला कि हे दुर्योधन, ये तू क्या कर रहा है? आपने एक शब्द भी नहीं बोला और आप देखते रह गए। तो करने वाले को उतना पाप नहीं लगता जितना देखने वाले को लगता है। तो इसलिए आज आपके जो दुष्कर्म दबे थे, जो पाप कर्म दबे थे ना, वह भी उभर के सामने आ गए और उसी कर्म का दंड आज आपको भोगना पड़ रहा है। इसलिए महाराज, अगर जो आपने शुभ कर्म किया है, भगवान की कथा सुनी है, भगवान का नाम लिया है, तो कहीं ना कहीं उसका फल आपको प्राप्त होगा, निश्चित है ये। और कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है तो उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। करनी का फल मिलेगा, करनी का फल मिलेगा, उसमें देर नहीं है। करनी का फल मिलेगा, उसमें देर नहीं है। करनी का फल मिलेगा, करनी का फल मिलेगा, उसमें देर नहीं है। करनी का फल मिलेगा, उसमें देर नहीं है। करनी का फल मिलेगा, करनी का फल मिलेगा, उसमें देर नहीं है। करनी का फल मिलेगा, उसमें देर नहीं है। भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है। अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है। अंधेर तो नहीं है। करनी का फल मिलेगा, करनी का फल मिलेगा। करनी का फल मिलेगा, उसमें देर नहीं है। 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 भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है। अंधेर नहीं 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 है, भगवान के घर देर है। अंधेर नहीं। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो महाराज कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम शुभाशुभ कर्म कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो इसका फल निश्चित ही जीव को मिलेगा। आगे श्री सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार से एक बार ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था और उसी भ्रम के कारण उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। एक बार भगवान विष्णु जी अपने गणों के साथ में शेष सैया पर विराजमान लक्ष्मी जी के साथ में थे और वहां पर ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र उठो। विष्णु जी को क्रोध तो आया पर अपने मन में ही गुस्सा को रख लिया और कहते कि हे ब्रह्मा जी, हम तुम्हारे पिता हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं, हमने चराचर जगत को बनाया है, इस संसार का विस्तार किया है, इसलिए हम ही सबके पूजनीय, हम ही तुम्हारे पिता हैं। विष्णु जी कहने लगे कि हे नारद, आखिर आप हमसे प्रकट हुए हैं, इसलिए इस जगत के पिता हम हैं। और ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं नहीं, पिता तो हम ही हैं, हम ही चराचर जगत बनावा, सुर नर नाग सब ही उपजावा। अरे हमने ही इस चराचर जगत को बनाया है, इसलिए हम ही पिता हैं। और महाराज इस प्रकार से दोनों में बहस होने लगी, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर है कौन। और इस प्रकार से घोर अस्त्र शस्त्र संधान होने लगे, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, भगवान विष्णु जी में और ब्रह्मा में। अब आखिर निर्णय ले तो ले कैसे। जो देवता थे तो वह सब देखने लगे, तो वह सब गए भगवान भोलेनाथ जी की शरण में। हे भगवान भोलेनाथ, ये तो घोर अनर्थ होने लगा, आपस में ही लड़ने लगे, क्या करें। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि रुके रहो, समय आने पर हम उस कष्ट की भी निवृत्ति कर देंगे। और इधर भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी में युद्ध प्रारंभ हो गया। पूरे संसार में हाहाकार हो गया, हलचल सी मच गई कि आखिर क्या होने वाला है। आज विष्णु जी और ब्रह्मा जी ही आपस में लड़ने लगे। भयहु सकल जग हाहाकारा, भयहु सकल जग हाहाकारा, ब्रह्मास्त्र कर कर संहारा, ब्रह्मास्त्र कर कर संहारा, भयहु सकल जग हाहाकारा, भयहु सकल जग अस्त्र शस्त्र कृपान निधाना, अस्त्र शस्त्र कृपान निधाना, आगे छूटी बहु विधि नाना, आगे छूटी बहु विधि नाना। अब सब विचार करने लगे कि आखिर होगा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इधर विष्णु जी और ब्रह्मा जी में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया कि आखिर अब कौन बड़ा है, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है, दोनों युद्ध कर रहे हैं। समस्त देव वृंद भी अत्यंत ही व्याकुल है, परेशान हैं। और इतने में भगवान भोलेनाथ जी ने अपना एक विशाल शिवलिंग दोनों के मध्य में प्रकट कर दिया और महाराज उसका कोई ओर नहीं, कोई छोर नहीं, आकाश से पाताल तक चला गया वह। अब सब देवता वहां पर खड़े हो गए। आकाशवाणी हुई कि इस शिवलिंग का जो ओर छोर पता लगा लेगा महाराज, वो ही सबसे बड़ा। अब इधर ब्रह्मा जी हंस में सवार होकर के ऊपर की ओर चल दिए
और भगवान विष्णु जी बाराह का रूप बना करके नीचे की ओर चल दिए। उसकी खोजबीन करने लगे कि आखिर इसका ओर छोर कहां पर है, शुरुआत और अंत कहां से है इसका, पर कुछ पता नहीं लगा पाए, कुछ पता नहीं लग पाया। तब इतने में विष्णु जी समझ गए कि भगवान भोलेनाथ जी की माया है। तब भगवान विष्णु जी पुनः वापस चले आए और अपना स्वरूप बना करके और भजन में मस्त हो गए। इधर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, पर ऊपर से उन्हें कुछ मिला नहीं। इतने में रास्ते में केतकी का पुष्प चला आ रहा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे केतकी तू कहां से चली आ रही है? तो वो कहती है कि मैं भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर से चली आ रही हूं। तो कहते हैं चलो चलो वहां पर तुम जाग चल करके गवाही दे देना कि मैंने ना भगवान भोलेनाथ जी के ओर छोर का पता लगा लिया। वही भी मान गई। और महाराज यहां पर आए, जब नीचे आए तो वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने पता लगा लिया। भाई प्रमाण क्या है? तो बोले केतकी का पुष्प, ये गाय है, ये सब प्रमाण है मेरे। और इसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी विराट रूप में वहां पर प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, रे दुष्ट ब्रह्मा, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें देवताओं में श्रेष्ठ बनाया गया है और तुम इस प्रकार से झूठ बोल रहे हो। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि ब्रह्मा आज के बाद तुम्हारी कहीं पूजन नहीं होगी। केतकी का पुष्प तुम कभी मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगे और कलयुग में गाय तुम्हें लोग बाग पूजना बंद कर देंगे। इस प्रकार से आज भगवान भोलेनाथ जी ने श्राप दिया और इसके बाद भगवान विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ बताया कि हे भगवान विष्णु, तुम ही सृष्टि का पालन सृजन इत्यादि करोगे, तुम ही इसके आधार रहोगे, तुम ही मूल रहोगे। और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी ने वरदान दिया और वरदान देकर भगवान भोलेनाथ जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले उमापति महादेव की जय हो। और इस प्रकार से आज भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का मान भंग किया और उसके बाद समस्त देवताओं को ज्ञान उपदेश दिया। सृष्टि प्रकरण इत्यादि की सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये मेरे 5 सर्ग हैं और इनके माध्यम से जीव मुझ तक प्राप्त हो सकता है। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी ने पार्थिव शिवलिंग की महिमा बताई। जो पार्थिव शिवलिंग बना करके मेरा नित्य प्रति पूजन करता है तो वह भगवान शिव के धाम को जाता है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए स्थावर जंघात्मक आदि 2 रूपों का निरूपण किया और इसके बाद में शिव क्षेत्र की महिमा बताई गई कि जो भगवान भोलेनाथ जी के क्षेत्र में अपने शरीर को त्यागता है तो वह शिवलोक गामी होता है और वहां पर रह करके जो जीव जप तप भजन पूजन इत्यादि करता है तो उसका 100 गुना फल उसे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन किया और आगे श्री सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार से एक बार नारद जी भी भगवान की माया जाल में फंस गए थे। एक बार नारद जी यत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते हिमगिरी गुहा पर्वत पर गए और जैसे ही वहां पर गए तो उनका मन अशांत हो गया। जो उनका मन अशांत था महाराज वह शांत हो गया, मन में बड़ी शांति मिली। तो नारद जी सोचने लगे कि जब मन इतना शांत हो गया तो क्यों ना मैं यहां पर बैठ करके और भगवान का भजन करूं। तो आज नारद जी उसी हिम गिरी पर्वत पर बैठ करके और भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का भजन करने लगे, भगवान विष्णु जी का चिंतन करने लगे, भगवान राम जी का चिंतन करने लगे और उनका मन वहां पर शांत हो गया। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सप्तमा ब्रह्म विप्रोचितिन्तात्मा तपोर्थम मुनियादते। जब वहां पर गए तो उनका मन शांत हो गया। जब मन शांत हो गया तो वहां पर बैठ करके वह तप करने लगी, घोर तप प्रारंभ कर दिया
हिमगिरि गुहा देख अति पावनी, 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 कहे समीप सुरि सरि सुहावनी, कहे समीप सुर सरि सुहावनी, आश्रम एक पुनीत बनावा, एक पुनीत बनावा, देवर्षि के अति मन भावा, देवर्षि के अति मन भावा। अब नारद जी वहां पर रह करके और भगवान का तप करने लगे। जब तप करते 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 कई दिवस बीत गए, कई वर्ष बीत गए, तब इंद्र को क्रोध आने लगा कि हो सकता है कि ये नारद जी का मेरा इंद्रासन न छीन ले, कहीं इंद्रासन न छीन जाए। तो आज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा कि जाओ आज नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। तो कामदेव आज अपने 5 बाणों को लेकर के, अप्सराओं को लेकर के, रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी इत्यादि को लेकर के और चल पड़े। जैसे ही हिमगिरी गुहा पर्वत के पास में गए तो मानो बसंत ऋतु आ गई हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, कोयल गुंजायमान होने लगी, मोर पपीहा बोलने लगे और आज रंभा, तिलोत्तमा इत्यादि नृत्य करके और नारद जी की तपस्या भंग करने लगे। कामदेव ने अपने 5 बाण चला लिए पर नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। आज कामदेव भी पीछे रह गए। वो सोचने लगे कि हे भगवान, मैंने पूरा प्रयास कर लिया पर उसके बाद भी नारद जी की तपस्या क्यों नहीं भंग हो रही है। इसके बाद इंद्र के पास में पहुंचे और कामदेव कहते मैं चाह करके भी नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर सकता। तब इंद्र को स्वयं आना पड़ा और आकर के चरणों में प्रणाम किया कि अरे नारद जी, आपने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। अरे जो भगवान भोलेनाथ नहीं कर सके, जो भगवान विष्णु नहीं कर सके, जो ब्रह्मा जी नहीं कर सके, वो आपने कर दिखाया। आपने काम पर ही विजय प्राप्त कर ली। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। बहुत प्रसन्न हो गए नारद। और वहां से जब इंद्र चले गए तो नारद जी ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया। और आज नारद जी तपस्या को पूर्ण करने के बाद अपने पिताजी के पास में जाते हैं, ब्रह्मा के पास में उन्हें प्रणाम किया। और नारद जी कहते हैं पिताजी, मैंने ना काम पर विजय प्राप्त कर ली। जब नारद जी ने ध्यान रख करके देखा तो नारद जी सब कुछ समझ गए। तो नारद सब कुछ समझ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, नारद हमसे तो कह दी पर ध्यान रखना, भगवान विष्णु से ये बात नहीं कहना। नारद जी को ये लगा कि पिताजी हमारे हमसे जलते ऐसे बोल रहे हैं। और आज नारद जी भगवान शिव जी के पास में गए। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम मन माही, जीता काम मन माही। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही। और नारद जी भगवान शिव के पास गए और शिव जी से जाकर कहने लगे कि हे भगवान भोलेनाथ जी, प्रणाम करते हैं। तुम्हें पता है हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ जी हंसने लगे और भगवान भोलेनाथ जी भी कहते हैं कि हे नारद जी, मुझसे कह दिया पर ध्यान रखना, भगवान विष्णु जी से ये बात नहीं कहना। तब नारद जी को लगा कि भगवान भोलेनाथ जी भी मुझसे जलते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। पर आज नारद जी वीणा बजाते हुए और भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं।
एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा, गावहि हरि गुण गान प्रवीणा, गावहि हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी भगवान विष्णु जी का चिंतन करते हुए, हरि गुण गान करते हुए, और जैसे ही क्षीर सागर में पहुंचे, भगवान ने जो ही नारद जी को देखा तो तुरंत खड़े हो गए, आसन लगाया, पूजन की, चरण धुलाए और कहने लगे कि हे नारद जी बताइए, यही कारण आगमन तुम्हारा, आप यहाँ पर कैसे आए? तब नारद जी यत्र तत्र की बात घुमाते फिराते कहने लगे कि भगवान विष्णु जी आपको पता नहीं है, मैंने ना काम पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्र भी मुझसे हार गया, कामदेव भी मुझसे हार गया, मैंने काम पर ही विजय प्राप्त कर ली। भगवान विष्णु जी सोचने लगे आखिर यह क्या हो गया, पर वही है वही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावहि शाखा। प्रयास क्या किया जा सकता है, जो प्रभु की इच्छा, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। तो भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर ये कहने लगे, अहो भाग्य नारद, अरे जो काम ब्रह्मा जी ने नहीं किया, जो भगवान विष्णु जी ने जो काम मैंने नहीं किया, जो भगवान भोलेनाथ जी ने नहीं किया, वो काम तुमने कर दिया, इससे उत्तम बात क्या होगी? धन्योऽसि त्वं नारद, धन्योऽसि त्वं नारद, धन्य है नारद तुम। और इस प्रकार उनकी अनेकानेक सराहना करके और नारद जी को विदा किया। पर विष्णु जी सोचने लगे कि आखिर इनके कैसा निरूपण करें, इनके कष्टों की निवृत्ति कैसे करें, जो भ्रम हो गया इसको दूर कैसे करें। क्योंकि माता पिता का कर्तव्य होता है कि अगर बच्चा बिगड़ जाए ना तो उसे सही रास्ता दिखाने का। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को सही रास्ते पर लेकर के आए, भले उसके लिए डांटना पड़े, थोड़ा बहुत मारना पड़े, जो भी करना पड़े, पर यह कर्तव्य होता है। तो आज विष्णु जी सोचने लगे कि आखिर क्या करूं। तो विष्णु जी ने एक उपाय लगाया और एक पुर का निर्माण किया। उस पुर के एक राजा हुए जिनका नाम था शील निधि, और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। नारद जी भगवान का गुणगान करते चले जा रहे थे, जब जाते जाते देखा तो उस सुंदर पुर को देखा तो देख करके मोहित हो गए। अरे इतनी सुंदर नगरी तो हम इस रास्ते से तो कई बार गए, गुजरना तो कई बार हुआ, पर मिले नहीं, ये नगरी कहां से आ गई। और उसमें देखा तो उसमें कुछ मांगलिक कार्य चल रहे थे, विवाह वगैरह की तैयारियां हो रही थी। नारद जी जब वहां से निकले तो शील निधि राजा ने जब देखा तो तुरंत जाकर के नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी प्रणाम है, हमारे भाग्य जो आपके दर्शन हो गए। एक बात बताइए आप मुझे, मेरी एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, उसका मैं विवाह करना चाहता हूँ, थोड़ा सा हस्तरेखा देख करके बताइए आप। और नारद जी ने जो उस कन्या की हस्तरेखा देखी तो नारद जी कुछ पढ़ना और चाहते थे, पढ़ कुछ और लिए, लिखा कुछ और था। उसमें लिखा था कि इस कन्या का विवाह उससे होगा जो त्रैलोक्य का पति होगा। पर नारद जी ने कुछ उल्टा ही पढ़ लिए, बोले अगर इससे विवाह हो गया तो त्रैलोक के अधिपति बन जाएंगे। और जब नारद जी ने कन्या का स्वरूप देखा तो देख करके मोहित हो गए, बोले अगर इतनी सुंदर कन्या अगर जो मुझे मिल जाए तो मेरा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अब नारद जी प्रसन्न हो गए। पर नारद जी सोचने लगे कि आखिर होगा कैसे, मैं बूढ़ा आदमी और मुझसे कन्या कैसे विवाह करेगी। तो नारद जी सोचने लगे कि इसका केवल एक ही उपाय है कि हरि सन मांगहु सुंदरताई। भगवान विष्णु जी के पास में जाकर के और सुंदर स्वरूप मांग लेता हूं, और उसके बाद में तो फिर कन्या मेरे से विवाह करेगी। कल स्वयंवर है, और स्वयंवर में जब मुझे भगवान विष्णु जी के रूप में देखेगी तो फिर कन्या केवल मेरा ही वर्ण करेगी, अन्यत्र किसी का वर्ण नहीं करेगी। अब आज नारद जी भगवान विष्णु जी के पास में गए और भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया।
और नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, ज्ञान भाति नहीं पावहु ओहि, ज्ञान भाति नहीं पावहु ओहि। आज नारद जी गए और नारद जी जाकर के भगवान विष्णु जी को प्रणाम करके कहते हैं, भगवान विष्णु जी मुझे ना आपसे कुछ चाहिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोई, हे प्रभु मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, मेरा रूप दे दूं? कौन सा वाला रूप दूं? अरे मेरे तो कई रूप हैं, हरि अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वामन अवतार, विष्णु अवतार, मेरे तो रूप कई, अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे, तुम्हें बताओ कौन सा रूप चाहिए। तब नारद जी कहने लगे, कौन सा मांग लूं, कौन सा मांग लूं? सब एक से बढ़कर एक, आखिर मांगू तो मांगू कौन सा? तो नारद जी कहते हैं, जहि विध होहि नाथ हित मोरा, जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा, करहु सुवेग दास में तोरा। आज नारद जी कहते हैं, प्रभु जही विध हो ही नाथ हित मोरा, जैसे में मेरा हित हो आप वैसा करिए भगवान। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, जैसे में आपका हित हो हम वैसा करें? बोले हाँ। तो बोले ठीक है। तो भगवान विष्णु जी ने ना नारद जी को हरि अवतार दे दिया। बोले हरि अवतार आप ले लिए। अब नारद जी ने ऊपर से देखा तो सब कुछ सुंदर था, ऊपर से नीचे तक देखा तो सब कुछ सुंदर ही सुंदर। अब महाराज कोई अपना चेहरा नहीं देख सकता, उसके लिए तो दर्पण चाहिए अगर चेहरा देखना है तो जब नारद जी ने ऊपर से नीचे तक देखा सब कुछ सुंदर ही सुंदर दिव्य, तो नारद जी समझ गए भैया अब तो कुछ भी हो कन्या हमारा ही वर्ण करेगी। और सुंदर हरि अवतार पाकर के और नारद जी चल दिए। अब जब नारद जी चले गए वहां पर जहां सभा लगी थी, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर आकर के विराजमान थे, तो नारद जी भी जाकर के बैठ गए। सबसे सामने वाली कुर्सी में नारद जी जाकर के बैठ गए कि भैया आप तो कन्या और किसी का वर्ण ही नहीं करेगी, केवल हमारा ही वर्ण करेगी। और भगवान भोलेनाथ जी ने 2 गणों को पीछे से भेज दिया, बोले जाओ उनकी पीछे से खूब सराहना करना। अब वो जाकर के पीछे बैठ गए और आपस में चर्चा करने लगे, अरे भैया तुमको पता है नारद जी ना भगवान विष्णु जी के पास में गए थे और सुंदर रूप लेकर के आए हैं, निश्चित है वो यही कहीं बैठे होंगे और वो कन्या तो अब इनका ही वर्ण करेगी। अब नारद जी मन ही मन फूले जा रहे हैं, वाह वाह हमारी चर्चा तो भैया लोगों में भी फैल गई है। अब नारद जी का कुछ कहा नहीं जा सकता। नारद जी जाकर के बैठ गए सामने। अब उधर से विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के निकली और जैसे ही सामने देखा नारद जी को, तो नारद जी को देख करके अचंभित रह गई। बोले क्यों? बोले भगवान ने दिया था हरि अवतार और हरि माने होता है बंदर, तो शरीर तो पूरा बहुत सुंदर है महाराज, पर जो चेहरा था ना वो बंदर का था। अब जब कन्या ने बंदर का मुख देखा तो देख करके बेचैन है कि बोली बंदर से कौन विवाह करेगा, तुरंत आगे बढ़ गई। नारद जी को लगा कि लगता है कि इन्हें हमें देखा नहीं, देखने में भूल हो गई, तो नारद जी तुरंत कूद करके और दूसरी लाइन में चले गए। और महाराज जैसे ही वहां पर गए और जैसे ही विश्व मोहिनी ने फिर उस बंदर को देखा, फिर तुरंत उसने उस लाइन को ही छीन करके तीसरी लाइन में चली गई। नारद जी को लगा आखिर ये हो क्या रहा है, अरे हमने तो विष्णु जी से स्वरूप मांगा है। तुरंत तीसरे नंबर में कूद गई, वो नारद जी कूद गए और विश्व मोहिनी जैसे ही आगे बढ़ी तो महाराज उसको भी पार कर दिया। और सबसे लास्ट में बैठे थे भगवान विष्णु जी, तो अंत में जाकर के महाराज उस विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु जी को जयमाला पहनाई और भगवान विष्णु जी ने आज विश्व मोहिनी को लेकर के और अपने ग्रह को चल दिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब नारद जी मुंह लटकाए रह गए, हे भगवान हमने इतना सब प्रयास किया, इतना सब कुछ किया और बताओ कन्या के साथ में हमारा विवाह ही नहीं हुआ। दुल्हन ले गयो लक्ष्य निवासा,
नृप समाज सब भयहु उदासा। अब महाराज दुल्हन तो क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु जी ले गए। अब नृप समाज सब उदास रह गए। नारद जी भी बेचारे बेचैन रह गए, परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। तब नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि बताओ, हमने इतना सब कुछ किया और उसके बाद भी हमारा विवाह नहीं हो पाया। अब इतने में जब नारद जी उन गणों के पास में गए तो वो गण जो है उनका हास परिहास करने लगे। बोले नारद जी, आपने अपना चेहरा भी देखा है जो कन्या तुमसे विवाह करेगी? अरे चेहरा भी तो वैसा होना चाहिए। नारद जी ने बोला, चेहरे में ऐसा क्या रखा है? और जो ही महाराज पानी में जाकर के और अपने चेहरे को देखा, बंदर का स्वरूप, तो महाराज नारद जी के अंदर बिल्कुल क्रोध आ गया। अधर फड़फड़ाने लगे, नेत्र अधर हो गए। भगवान विष्णु ने मेरे साथ में छल किया है, अरे मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। बताओ मैं कितना भाव लेकर के, कितना संतोष लेकर के, कितना विश्वास लेकर के गया था कि हे प्रभु, जैसे में मेरा हित हो वैसा करिए। हरिसन मांगे हो सुंदरताई, मैंने सुंदरता मांगी थी और उन्होंने मुझे कुरूप बना करके भेज दिया। भगवान विष्णु, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये स्वतंत्र है तो क्या कुछ भी करते रहेंगे? और इतने में भगवान विष्णु जी उस मोहिनी को लेकर के और जैसे ही सामने आए तो महाराज क्या था, नारद जी तो वैसे ही क्रोध में थे। भगवान विष्णु जी को डांटना प्रारंभ कर दिया कि तुमने क्या किया मेरे साथ में? अरे मैंने तुमसे सुंदर स्वरूप मांगा था, मुझे बंदर बना करके भेज दिया तुमने। कितना विश्वास लेकर के मैं तुम्हारे पास में गया था। मैं 24 घंटे तुम्हारा भजन करता हूं, तुम्हारा नाम जपता हूं, और उसके बाद तुमने मेरे साथ में ऐसा किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मैं एक स्त्री के लिए दर दर भटक रहा हूं, उसके वियोग में तड़प रहा हूं। मैं श्राप देता हूं कि तुम भी एक स्त्री के लिए दर दर भटकोगे। और जो ये तो बंदर मेरे पीछे लगा दिए थे ना, ये ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भगवान विष्णु जी ने सहजता से उस श्राप को स्वीकार किया। और जब श्राप दे दिया तब नारद जी को लगा कि ये मैंने क्या किया। अरे मैं जिनका नित्य प्रति पूजन, जिनका जाप, जिनका नाम लेता था, आज मैंने उन्हें ही श्राप दे दिया। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुरंत नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, अब ये क्या हो सकता है? अब तो मैंने श्राप दे दिया, वह टल नहीं सकता। हे भगवान, इस अपराध का मुझे कितना बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद जी, ये सब करवाने वाला मैं ही हूं। ये तो लीला थी, तुम्हें भ्रम हो गया था। तुमने कहा था ना कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अब देखो, एक स्त्री के लिए तुम दर दर भटके ना, ये तुम्हारा भ्रम था। तुम विजय प्राप्त नहीं किए थे, केवल ये तुम्हारा भ्रम था। और उसी भ्रम को दूर करने के लिए मुझे ये लीला रचनी पड़ी, मुझे ये करना पड़ा। और जब तक मैं ये नहीं करता, तुम्हारा भ्रम दूर नहीं होता। और भ्रम दूर नहीं होता तो तुम पता नहीं क्या क्या करते रहते। इसलिए हे नारद, ये भ्रम दूर करना मुझे परम आवश्यक था, बहुत जरूरी था। और आज भगवान विष्णु जी ने नारद जी के उस भ्रम को दूर किया। नारद जी समझे उस महत्ता को और भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, उस गलती के लिए मुझे क्षमा करें भगवान। और इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने आज नारद जी को क्षमा याचना दे दी और कहा कि हे नारद, ये माता पिता का कर्तव्य होता है कि जब बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए तो उसे समझा बुझा करके ठीक रास्ते पर लेकर के आए। तुम गलत रास्ते पर चले गए थे, तुम्हें भ्रम हो गया था, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लेकर के आऊं। तुम्हें ब्रह्मा जी ने भी मना किया था, भगवान भोलेनाथ जी ने भी मना किया था, पर तुम नहीं माने। तुम्हें उस चीज का अहंकार हो गया था, और अहंकार कभी भी किसी चीज का हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज अहंकार टूटते समय नहीं लगता है। कोई भी चीज का अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज देने वाला तो कोई और है। हम कहीं जाते हैं महाराज, अगर 1000-500 रुपए कहीं दान कर दिए तो उसका अलाउंस करवाते हैं, ये सबको पता चल जाए कि हमने कितना दान किया है। हम
कहीं जाते हैं, किसी को दान देते हैं तो महाराज उसका अहंकार हमारे अंदर आ जाता है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। दान की महत्ता यह है कि महाराज अगर इस हाथ से दान करे तो इस हाथ को भी पता ना चले वह दान है। पर महाराज हम तो अलाउंस करवा देते हैं। दान छिपा के करने वाली चीजें हैं। कुछ गलत काम करना है तो उसको टालते रहो। किसी को गाली देना है ना तो उसको टालते रहो, उसको टालते जाओ। और कुछ शुभ काम करना है तो महाराज तुरंत कर डालो। पर जीव उल्टा करता है। अभी लड़ाई झगड़ा करना हो, गुस्सा आ जाए हमारे अंदर, तुरंत लेकर के चल दी, आज तो उसको निपटाई देंगे भैया हम। और कोई शुभ कार्य करना है, अरे ठीक है कल देखते हैं, परसों देखते हैं। पर जीव उल्टा करता है महाराज। कुछ अगर जो हमें शुभ कार्य करना है, कुछ सत्कर्म करना है तो उसे तुरंत कर डालो। और कुछ गलत काम करना है, किसी को मारना पीटना लड़ाई झगड़ा करना है, उसको टालते रहो, कल के ऊपर छोड़ दो उसको। और कुछ शुभ काम करना है तो उसे तुरंत कर डालो, उसे रोक करके मत रखो। इस प्रकार से महत्ता बताई गई है कि महाराज जो भी शुभ कार्य करना उसे तुरंत ही कर डालिए। कुछ अशुभ कार्य है उसे रोक करके रखें, बाद के ऊपर टाल दिए। तो इससे क्या होगा महाराज? बोले कि जब हम कल पर टालते रहेंगे ना तो धीरे 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 हो सकता है कि वह कार्य ना हो, कुछ गलतियां जो हमसे होने वाली वह ना हो और समय निकल जाए। क्योंकि समय निकलने के बाद में मान लो हमें अभी गुस्सा लगी है, और अगर तुरंत में अगर हमारे सामने वो आ जाए तो महाराज तुरंत झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। और अगर हम उसको कल के ऊपर टाल देंगे कि चलो ठीक है भैया मैं उसको कल देख लूंगा, तो कल तक में कुछ गुस्सा कम हो जाएगा। कुछ सत्कर्म करना है तो महाराज उसे तुरंत कर डालिए। इसी प्रकार से दान की महत्ता है। दान करे तो उसका मान ना हो, अभिमान ना हो। रहीमदास जी जब दान करते थे तो सिर नीचे झुका लिया करते थे। उनसे किसी ने पूछा कि भैया दान जैसी चीज कर रहे हो तुम और सिर नीचे झुका रहे हो, अरे आप तो दान कर रहे हो, सिर उठा करके दान करो। तो वो कहते थे कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, अलोक भरम हम पे करे, याते नीचे ने। बोले महाराज मुझे भी देने वाला कोई और है, तो मैं भी तो किसी से लेकर के ही दे रहा हूं। तो जब मेरे भी ऊपर कोई है तो मैं अपने ऊपर अभिमान किस चीज का करूं? इसलिए ना मैं सिर नीचे झुका करके दान करता हूं, क्योंकि देने वाला तो कोई और है। और इस प्रकार से दान की महत्ता बताई गई है कि जितना भी गुप्त हो उतने गुप्त रूप से करना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। महाराज जब अभिमान हो जाता है ना तो फिर जीव पतन की ओर बढ़ पड़ता है। कोई चीज का मान आ गया, अभिमान आ गया तो फिर हमारा धीरे धीरे पतन होने लगता है। पर जब उस चीज का अभिमान ही नहीं आता है तो फिर जीव परमात्मा से जुड़ने लगता है। इसके बाद में श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी का मोह भंग किया, उन्हें उनका वास्तविक स्वरूप याद दिलाया। और इसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी के रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। भगवान भोलेनाथ जी ध्यान मग्न थे और ध्यान मग्न होते होते अचानक उनके शरीर से पसीना निकलने लगा, शरीर कंपायमान होने लगा। जब भगवान भोलेनाथ जी ने अपने नेत्रों को खोला तो जैसे ही नेत्रों को खोला तो उनके नेत्रों से आंसू की धारा बही, और वह आंसू की धारा गौड़ क्षेत्र, अयोध्या, मथुरा, काशी इत्यादि जहां जहां भी गई वहां पर भगवान भोलेनाथ जी के रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हो गए, वहां से वृक्ष आ गए। तो वे साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का ही विग्रह, साक्षात भगवान भोलेनाथ ही है।
एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। इनको किस प्रकार से धारण करें और कितने मुखी रुद्राक्ष पहनने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसका भी एक एक करके वर्णन किया गया। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी के रुद्राक्षों का वर्णन किया गया और इसके बाद में पंचाक्षरी मंत्र का वर्णन किया गया। भगवान भोलेनाथ जी का यह जो पंचाक्षरी मंत्र है ना, नमः शिवाय, यह मूल मंत्र है। इसका सतत जाप करने से भगवान भोलेनाथ जी के शिवगामी होता है। जो भगवान भोलेनाथ जी के इस मूल मंत्र का जाप करता है, ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनम वैष्णवमुच्यते चतुर्युगं सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी की आयु का वर्णन किया गया है। वह कहते हैं कि अच्युतम मम सुरेर्विष्णु शासनम मम सुकृता। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 12 महीने का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण मात्र से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवने विष्णु जी का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है। इतनी बड़ी भगवान शिव जी की आयु है और इस प्रकार से 100 वर्षों की आयु बताई गई है। 10 ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा को मरण है तब शंकर को दिन एक। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी की 100 वर्षों की आयु निरूपण की गई है। शिव पूजन का विधान बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ जी का किस प्रकार से पूजन करें। स्वच्छ वस्त्र पहन करके, सुंदर स्नान करके, तिलक भस्म धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके और तब भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को हृदय में बैठाल करके मन में ऐसी कामना करें कि हे भगवान भोलेनाथ, आप साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं और मन से, वचन से, कर्म से भगवान मैं आपका पूजन कर रहा हूं। इस पूजन को स्वीकार करें और इस प्रकार से फिर षोडशोपचारेण भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन करना चाहिए और इसके बाद में भगवान की दिव्य पुष्पांजलि, आरती इत्यादि करना चाहिए। पूजन का क्रम बताया गया है। अनेक अनेक पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करें और किस पुष्प के चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसका भी वर्णन सुंदर शब्दों में किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का धूप दीप नैवेद्य आरती दक्षिणा नमस्कार आदि करके क्षमा याचना विसर्जन करना चाहिए। इनकी प्रधानता के लिए आदि प्रदक्षिणा करना चाहिए। किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करना है? एका चंड्या रवि सप्ता त्रिस्तः कार्या विनायके। देवी जी की एक परिक्रमा लगावे। दुर्गा जी की जब पूजन करें तो एक परिक्रमा। रवि सप्ता, भगवान सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। त्रिस्तः कार्या विनायके, भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। भगवान विष्णु जी की 4 परिक्रमा और शिवस्य आर्धम प्रदक्षिणा। भगवान भोलेनाथ जी की आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। ये परिक्रमा का विधान बताया गया है। और इसके बाद में 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल के पुष्प, विद्या के लिए, घृत से उच्चाटन के लिए, आदि से मारण के लिए, 1 लक्ष्य से मोहन के लिए, आधे राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से जिस कामना से जीव भगवान विष्णु जी की पूजन करता है तो भगवान भोलेनाथ जी
उस व्यक्ति की उस इच्छा को पूर्ण करते हैं जब वह मन से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करता है। धारा गंगा जलम सत्वम भुक्ति मुक्ति फल प्रदा सत्वा सर्वाशया प्रोप्या मृत्युंजय समोद्भवा। भगवान भोलेनाथ जी को गंगा की धारा अत्यंत ही प्रिय है। सर्व सिद्धि प्राप्त ये, जो भगवान भोलेनाथ जी को गंगा की धारा से स्नान कराता है, अभिषेक करता है, तो समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी के चरित्रों का वर्णन किया गया। और इसके बाद में श्री सूत जी कहते हैं कि फिर सृष्टि की उत्पत्ति इत्यादि की गई। भगवान रुद्र के बताए गए अनुसार, भगवान भोलेनाथ जी के बताए गए अनुसार समस्त देव वृंद भगवान भोलेनाथ जी की क्षमा याचना करते हैं, सांत्वना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि समस्त जीव के कल्याण के लिए भगवान ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आइए आप और हम सभी मिलकर के भी भगवान का नाम संकीर्तन करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। सभी लोग ताली बजाते हुए बड़े भाव से
पार्वती महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आप और सभी के सामने भगवान विष्णु जी की एवं नारद जी की झांकी प्रस्तुत हुई है। ये वही भगवान विष्णु जी हैं जिन्होंने नारद जी का मोह भंग किया था। नारद जी जब भटक गए थे तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें सही रास्ता दिखाया था। भगवान का कार्य ही होता है भटके हुए को रास्ता दिखाना। जब जीव भटक जाता है, ग्रसित हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है ना, तो फिर भगवान उसे रास्ता दिखाते हैं कि बेटा इस रास्ते से चलो। और जब उसके बाद भी जीव नहीं चलता है, भगवान प्रयास तो बहुत करते हैं कि बच्चा सुधर जाए, पर जब जीव उस रास्ते पर चलने को ही नहीं तैयार है। देखिए, एक होती है बुद्धिमानी और एक होती है मनमानी। तो बुद्धि तो कहती है कि भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम ले, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, रामायण का पाठ करें, पर जो ये मन होता है ये मन मानता नहीं। अरे हटाओ, ये सब अभी का समय नहीं है, ये तो सब बुढ़ापे का काम है। इस प्रकार से हम मन की मान लेते हैं, बुद्धि की नहीं मानते, पर बुद्धि बार बार समझाती है। उसी प्रकार से जब भगवान जीव भटक जाता है तो उसे समझाते हैं, रास्ते पर लेकर के आते हैं। तो आज जिस प्रकार से नारद जी भटक गए थे और उसके बाद भी भगवान उन्हें सही रास्ते पर लेकर के आए, तब नारद जी समझ गए कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। नारद जी ने स्वयं कहा था कि हे प्रभु, जही विद हो ही नाथ हित मोरा, जैसे में मेरा हित हो। तो भगवान ने कहा कि हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, जिसमें तुम्हारा हित छुपा हो। तो आज नारद जी को बंदर का मुख दे दिया, क्योंकि अगर वह नहीं देते तो नारद जी का हित नहीं होता। और इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने नारद जी का कल्याण किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे यजमान जी थोड़ा सा पूजन कर दे। और भगवान भोलेनाथ जी के अनंतानंत चरित्र हैं। भगवान भोलेनाथ जी के चरित्र इतने हैं कि न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। कोई 100 वर्षों तक भी भगवान भोलेनाथ जी के चरित्रों का बखान करेगा ना, तो महाराज 100 वर्षों में भी पूरे नहीं होंगे। ऐसे भगवान भोलेनाथ जी हैं, एक से एक भगवान के भक्त हुए हैं। हल छी। जय शिव महादेवा हो, दया करो। जय शिव महादेवा, दया करो। जय शिव महादेवा, दया करो। जय शिव महादेवा,
दया करो। नमः शिवाय हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। हर हर शिव महादेव, जय शिव महादेव। नमः शिवाय, जय शिव महादेव। दया करो, जय शिव महादेव। दया करो, जय शिव महादेव। दया करो, नमः राधे राधे। सभी लोग भजन का आनंद लेंगे और उसके बाद में आप और हम सभी मिलकर के आरती करेंगे। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारनहार। लज्जा मेरी राखियो, प्रभु नंदी पे सवार। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाला, हरदम एक जगह पर राखे। भाग बैल को हरदम एक जगह पर राखे। कभी न
एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सभी लोग मस्ती से झूमते हुए गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं हुआ, गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं हुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए, भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारे। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, ये दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत के करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार बोलो उमापति महादेव की जय। श्री राधे। सभी भक्तजन अपने स्थान पर यथावत खड़े हो जाएं। भगवान भोलेनाथ जी की आरती प्रारंभ होने जा रही है। हमारे मुख्य यजमान जी आरती प्रज्वलित करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्वाणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं वे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं दुस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नवयसने अग्निः प्रजां बहुलां वे करोतु वन्नं पयोरेतु हसिमाशुधत्त। बोलिए उमापति महादेव के, शिव शंकर भगवान के जय। आरती की जय शिव महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण की। ज्ञान राशि शिव चरित गान की, ज्ञान राशि शिव चरित गान की। शिव का चरित परम हितकारी, शिव का चरित परम हितकारी। सुनती है ये दुनिया सारी, सुनती है ये दुनिया सारी। भक्ति विराग, भक्ति विराग विवेक खान की आरती की जय महापुराण की, आरती की जय शिव महापुराण की। कथा की धारा निर्मल ऐसे
ध्यान धरत पावे मन धीरा, ध्यान धरत पावे मन धीरा। गावत समझत महिमा नाम आरती की जय शिव आरती की जय शिव महापुराणी। जलेन शिथिलीकरणं पुष्पे देवाय वन्दनम् आत्मा विवन्दनम् आरोग्यारार्थे हस्ते अक्षदान पुष्पाणि गृहीत्वा हत वेदोक्त मंत्रोक्त मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में फूल चावल रख लीजिए, बड़े भाव से भगवान शंकर जी की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम जदनेन जदनमय जंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनीश विद्महे कन्याकुमारेश धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां शिवशङ्करः। मनतः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शिव महापुराण।